आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, इस रीडिंग का उद्देश्य है ये पता करना ईश्वर के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से कि आपकी किस्मत, आपके लक, आपका मुकद्दर, उसमें क्या लिखा है, क्या आप होप कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिनका भी ये सवाल होता है पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं आगे मेरी किस्मत में क्या होने वाला है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेगा या जिन तक ये रीडिंग पहुँचेगी, ईश्वर ने जिन्हें भी चुना होगा, तो जो भी आपका सवाल होता है किस्मत, डेस्टिनी को लेके, इस रीडिंग में आपको वो जवाब मिलेगा कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, आपका मुकद्दर, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको क्या पेश करने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह मैंने दो ऑप्शंस लिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। जिन्हें पता है डायरेक्ट कि उनका राशि कौन सा है, उनका जॉडिक साइन कौन सा है, तो डायरेक्ट आप अपनी राशियों के आधार पर अपने ऑप्शन को चूज़ करोगे। अगर आपकी राशि इनमें से है कोई भी, तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करोगे। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। ओके। और अगर आपका ऑप्शन नंबर 2 ये है दोस्तों, अगर आपकी राशि इनमें से कोई भी एक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका है। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। और जिन्हें नहीं पता है कि उनकी राशि कौन सी है, और जिनकी इंट्यूशन कह रही है कि उन्हें राशियों के आधार पर नहीं चूज़ करना है अपना ऑप्शन, तो आप अपने कार्ड्स के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स प्राप्त हुए थे ये दो हैं। नंबर 32 ऑप्शन नंबर 1, हेयर एंड नाउ 32 ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 2 के लिए मुझे मिला था नंबर 27, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। तो ये दो ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर मुझे प्राप्त हुए थे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए दोनों कार्ड्स पर, और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, आपको उसी कार्ड के ज़रिए जो भी आपको गाइडेंस दी जाएगी, मैसेजेस मिलेंगे, आपको उन्हें सुनना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। ध्यान से देखिए इन कार्ड्स को, इन पे मेडिटेट कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, और जो भी आपको आकर्षित कर रहा है उस कार्ड की गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप लोगों ने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को करिए स्टॉप एंड फिर मेडिटेट कीजिए, अपने ऑप्शन को चूज़ कीजिए और फिर अपने गाइडेंस को प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपके लिए उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे वो किसी भी पल आए, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल, 2 साल, जब भी, कहने का मतलब है जब भी आए तब आपके लिए ये मीनिंगफुल रहेगी, आपके लिए उसमें गाइडेंस रहेगी। ठीक है, और ऑप्शन 2 जिन्होंने चूज़ किया होगा, आप डायरेक्ट जाके अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने रीडिंग को सुन सकते हैं। अगर आपको पूरा नहीं सुनना है तो ऑफ कोर्स आप डायरेक्ट जा सकते हैं, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। अभी हम पहले रीडिंग करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की। ओके, इसको हम साइड में रखते हैं। चलिए, जिन्होंने भी हेयर एंड नाउ कार्ड नंबर 32 चूज़ किया है, और ये राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, लिब्रा, ये आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ मैं फर्स्ट। चलिए देखते हैं आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है। चलिए देखते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ऑप्शन नंबर 1 के लिए उनकी किस्मत उन्हें कहाँ लेके जा रही है, उनका मुकद्दर में क्या लिखा है जो उन्हें प्राप्त होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। पहले मैं कार्ड्स निकाल दूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों के सपने तो बहुत ही बड़े हैं। फॉरगेट हु यू आर।
बिलीव। दोस्तों सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिला है आपकी लाइफ में, वो लाइफ को लेके सॉरी, आपके पास्ट में थोड़ा सा चलते हैं। आपके पास्ट की अगर हम बात करें, आपने अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से डिज़ाइन किया था, जिस तरीके से आपने सोचा था कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स हो या पार्टनरशिप्स हो, और करियर हो, जॉब हो, आपका जो भी इच्छा हो, मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड, आपका अपना कोई घर खरीदने का सपना हो सकता है, किसी का कार खरीदने का सपना हो सकता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा दोस्तों, तो आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रीम वो दूसरों के लिए तो नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन आप जब अपनी सिचुएशन पे उसे आप देखते हो तो वो आपको बहुत बड़े लगते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, बाय करनी है, तो उसके लिए आपको पैसों का सामना करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है ना। उसके लिए एक मनी टारगेट चाहिए होता है। अगर आपके पास में वो सफिशिएंट मनी नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, तो आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत लंबे समय से किसी का अपना घर खरीदने की चाहत है, वो चाहती बनी रही है, और वो अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है जिनकी ये इच्छा है कि शायद ये मुमकिन नहीं। और इसी तरीके से आपने जो भी है ना, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर 1, आपके पास्ट में आपने जैसा सोचा था, आपकी लाइफ आपको वैसा अभी तक आपको सर्व नहीं किया, आपको पेश नहीं किए। आप जब पास्ट में सोचते हो कि अगर आप अपना सपना की बात करो तो आपको ऐसा लगता है कि वो सपना ख़त्म हो गया है, टूट चुका है। वो एक ख्याली पुलाव की तरह नज़र आता है। आज वर्तमान में जब अपने पास्ट में सोचते हो कि आप कैसी ज़िंदगी चाहते थे, आप वो चाहते थे पर पूरा नहीं हुआ, है ना। ऐसी चीज़ें और बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ, है ना। आपकी होप, आपकी उम्मीद, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती थी, जो भी चीज़ है, ठीक है। आपकी जो ड्रीम्स है, तो वो सारी चीज़ें जो थी, आपको आज जब आप सोचते हो तो तकलीफ़ तो देती है, नो प्रॉब्लम उसमें, नो डाउट। तो आप भी उसे इंटरटेन करते हो, नो प्रॉब्लम, इसीलिए कहा क्योंकि आप खुद उसे इंटरटेन करते हो। काश वाला एक आ जाता है, काश ये हुआ होता, काश वो हुआ होता, उसके चक्कर में कहीं कहीं फंस जाते हो दोस्तों। अपनी किस्मत को लेके ब्लेमिंग्स करना स्टार्ट कर देते हो, काश ऐसा ना हुआ था, हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता, है ना। तो आप लोगों में एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा इंटरटेन करने के बाद में उन चीज़ों को फिर आप अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं वापस, और फिर आप कोशिश करते हैं कि जो अब बच चुके हैं या जो भी आप ज़िंदगी चाहते हैं, यहाँ से एक नया स्टार्ट लें, और जो यहाँ पर आप कर सकते हैं एक्चुअली वो करें, है ना। ऐसे आपके थॉट्स, आपके विचार चल रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस, मैनेज टू बी ग्लैड। यहाँ पे दोस्तों एक दिक्कत है आप लोगों के साथ में, आप लोग लाइफ को ना बहुत ही सीरियसली लेते हो, बहुत सीरियस तरीके से। आपको थोड़ा सा प्लेफुलनेस में आने के लिए कहा जा रहा है। आप खुद के लिए तो सोचते ही नहीं हो दोस्तों। ये जो भी ऑप्शन नंबर 1 है ना, आप लोग अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो आपने। और जो मैं जिन सपनों की बात कर रही थी ना दोस्तों, आपने कुछ लोगों के लिए क्लियरली किस्मत ने सपोर्ट नहीं किया, और कुछ लोगों को अपना सपना छोड़ना पड़ा अपनी फैमिली की वजह से। सीरियसली आपको अपनी फैमिलीज़ की वजह से आपको अपने सपने को सेक्रीफाइस करना पड़ा। सिचुएशन की मांग थी, वो डिमांड थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि अभी आपका एक ऐसा पैटर्न बन चुका है प्रेजेंट में, आप खुशी को महसूस नहीं कर पाते अंदर से। एक सुकून, देखो खुशी एक होती है जस्ट आई और गई, और एक खुशी वो होती है एक सुकून भरी, जो थोड़ी लंबे समय तक टिकती है, जिसमें एक सुकून होता है, एक शांति होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। ये आपसे कोसों दूर है, सीरियसली बता रही हूँ दोस्तों, बहुत दूर है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है वर्तमान में कि आपको थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए जीना चाहिए। आपकी जो किस्मत है दोस्तों, आपकी किस्मत ने
हाँ, ये बात सच है कि आपको पास्ट में वो सारी चीज़ें नहीं दी जो आप चाहते थे, ठीक है। उसका कारण बताना चाहूँगी मैं दोस्तों, आप ये देखिए, फॉरगेट हु यू आर। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही मीनिंगफुल कार्ड है दोस्तों। इसमें मैसेज आपके लिए छिपा हुआ है एक, कि आप ये भूल चुके हो आप कौन हो। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं कर सकता है कि आप कौन हो। आपने भले ही फेलियर्स देखे हैं पास्ट में, अच्छा करियर आपने जो सोचा था, चूज़ किया था, कि आपको लगा था कि यही आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी सच्ची खुशी है। जब आपने करियर अपना चूज़ किया, बाद में वो आपको एक रिग्रेट बन गया कि काश मैंने वो चूज़ किया होता, है ना, जो मैं करना चाहता था। समहाउ सम रीज़न आप वो नहीं चूज़ कर पाए जो आपको चूज़ करना चाहिए था, जो आपकी दिली इच्छा थी पास्ट में, है ना। तो वो कभी आज वो चीज़ ना चुभती है, लेकिन आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ, आपकी किस्मत ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जो आपको लगता है, आपके आसपास के जो आपके अपने थे उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करी, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाई जा रही है कि चीज़ों को एक्सेप्टेंस फर्स्ट। दूसरा, आप अपनी पावर को जानें। आप क्रिएटर हो दोस्तों, आप जो चाहे आप वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लोग ट्रिगर होंगे जब मैं ये कह रही हूँ कि आप क्रिएटर हो, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोग जो लॉज के बारे में जानते हैं, यूनिवर्सल लॉ, उनके लिए ये ईजी है इस चीज़ को लेना। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ कि आप क्रिएटर हो, आपके लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि भाई जब हम क्रिएटर है तो इतने टाइम से तो हम क्रिएट ही कर रहे हैं ना, कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन कहाँ मिल रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों, हम लोगों को अपनी लाइफ में वो कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। लिख लीजिए इस चीज़ को, और आप अपने बीते कल में देखिए, क्या आपको वो मिला जो आप चाहते थे? जवाब है नहीं। तो फिर क्या आपको वो मिलता है दोस्तों जो आप अभी इस क्षण वर्तमान में है। तो कहने का मतलब है, पास्ट में आपको वो चीज़, वो जो आप चाहते थे वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप जो चाहते थे वो आप नहीं थे। थोड़ा इजी करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे हर महीने 50,000 रुपये महीने मैं चाहती हूँ मेरी इनकम हो, मेरी सैलरी आए, ठीक है। उदाहरण दे रही हूँ मैं, एग्जांपल दे रही हूँ। तो मेरी चाहत है कि मुझे 50,000 रुपये इनकम होनी चाहिए, और इसे ये मुझे सुकून भी देता है, मुझे खुशी भी देता है, एक्साइटमेंट भी देता है। लेकिन पीछे एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है, पर कैसे? आज तो मैं सिर्फ 10,000 रुपये कमाता हूँ या कमाती हूँ, तो 50,000 रुपये कैसे? ये बहुत बड़ा अमाउंट है, पॉसिबल ही नहीं लगता दोस्तों, है ना। कैसे होगा? तो अगर आप देखिएगा पास्ट में जो आपके सपने थे, तो उसके अंदर आपको किंतु परंतु था कि नहीं था, है ना। आपका आपको सेक्रीफाइस करना पड़ गया अपने ड्रीम्स को, क्योंकि जो आप चाह रहे थे वो आप नहीं थे। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स थे। तो आपको उन ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस के सामने अपने सपने को गिव अप करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम आपकी कॉन्शियसनेस कम्युनिटी, जो हमारी सोसाइटी है, उससे बंधी हुई थी, है ना। आज जब आप देखते हो तो आपके मन में एक चीज़ चलती है ना, कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँ, मैं अपने लिए सोचूं। लेकिन उस टाइम आपने अपने लिए नहीं सोचा, आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने सपनों के लिए स्टैंड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपकी जो चेतना थी, आपकी जो बुद्धि थी, उस टाइम पे उस स्तर पे थी कि मैं अपने सपनों के लिए, मैं अपनों से बगावत नहीं कर सकता या कर सकती, मैं अपनों के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। ये रीजंस थे या नहीं थे? खुद से एक सवाल ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर हाँ, इसीलिए आपके वो सपने कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन वर्तमान में आज आपको लगता है कि मुझे एक एक्शन लेना है, मुझे अपने सपनों के लिए, जो मेरे सपने हैं मुझे उन्हें जीना है, उन्हें एक्सप्लोर करना है, अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे विचार आते हैं ना आज वर्तमान में। ऑप्शन नंबर 1, तो उसके ऊपर गौर फरमाइए। पास्ट चाहे जैसा भी हुआ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री दोबारा अपने आप को रिपीट करेगी। वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स थे दोस्तों। लेकिन अब आपको यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं दोस्तों, आप अपने आप को समझिए। आप हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं आज 10,000 रुपये अगर कमाता हूँ या कमाती हूँ, और मैं 50,000 का सपना देख रही हूँ या देख रहा हूँ,
तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा लगता है, लेकिन करना क्या है, प्रेजेंट में मुझे फील करना है यस मैं डिज़र्विंग हूँ। सबसे बड़ी चैलेंज ये आती है दोस्तों, हम अपनी इच्छा के लिए खुद को डिज़र्विंग नहीं समझते, हम योग्य ही नहीं समझते, हम किंतु परंतु कब होगा, कैसे होगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, सपोर्ट नहीं है, अपने हेल्प नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन कंडीशन एकदम अपोजिट है, ये सारे तर्क थे या नहीं थे, खुद से सवाल कीजिए दोस्तों, है ना, थे ना। अगर नहीं थे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, जिनके लिए है वो इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, और जिनके लिए नहीं है तो आप नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिए। अभी शायद ईश्वर ने इसमें आपके लिए मैसेज नहीं दिया है। ओके, तो इसको, ये जनरल रीडिंग है, जो भी आपसे मैच करे इसे रखिए दोस्तों प्यार से और पूरे सम्मान से, और जो नहीं मैच करे उसे दूसरों के लिए रहने पास कर दीजिए, आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग में डेफिनेटली कुछ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ईश्वर कह रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को, अपनी पावर्स को समझिए, आप जो चाहते हो वो बिल्कुल आपको मिलेगा, बस आपको तालमेल बिठाना। मैं हमेशा पॉजिटिव नेगेटिविटी की बात करती हूँ, मैं हमेशा फ्रीक्वेंसीज की बात करती हूँ और वाइब्रेशंस की बात करती हूँ, मतलब जो बनना है उसको आपको सेम वाइब्रेशन में आपको पैरेलल चलना होगा, आपको डिज़र्विंग, योग्य मानना पड़ेगा। यस आई नो मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मेरी डिज़ायर है, और मैं जानता हूँ कि मैं इसे 100% अचीव करूँगा या करूँगी अपने गोल को, और बाकी का जो भी माहौल बनाना है एक तरीके से, तो वो ईश्वर का काम है, वो देख लेंगे, मुझे मेरा काम करना है। अब जब इस तरीके से ऑपरेट करते हो अपने आप को, तो आपको पता है डॉट्स जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थिति, सपोर्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं दोस्तों, सच में रियल स्टोरीज़ है, अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर आप खुद हैरान हो जाओगे और आप फिर से उठ खड़े होगे, लेकिन टाइम की कमी के कारण दोस्तों अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग वैसे भी देखना पसंद नहीं करते। तो खैर जितना पॉसिबल होता है उतना मैं देने की कोशिश करती हूँ ईश्वर के संदेश। आपको बिलीव की प्रॉब्लम रही है दोस्तों आपके बीते कल में, आपकी किस्मत ने आपको जो अभी तक नहीं मिला, क्योंकि क्लियर मैसेज है दोस्तों, आप उस पर विश्वास नहीं कर पाए, आप कंडीशंस में फंस गए, आप सोसाइटी से बंधे हुए रूल एंड रेगुलेशंस, कभी आप सिचुएशंस, कभी अपनों की वजह से, कभी इसकी उसकी, बहुत सारी चीज़ें आपको घेर के रखी हैं बीते कल में, और आप अपने सपनों पे भी कभी कभार आपको बहुत भयंकर वाला डाउट रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको, आपकी किस्मत आपको कह रही है आने वाले समय में आप जानोगे आप कौन हो, आप कौन हो। आप लोग बोलेंगे हाँ मैं जानता हूँ, कोई यहाँ पे, जैसे मैं भावना हूँ, है ना, मेरा नाम भावना है तो मैं तो जानती हूँ मेरा नाम भावना है। नहीं, ये उस वाली बात, ये उस वाली तरीके की बात नहीं है कि आप कौन है ये जानेंगे। एक्चुअल आप हो डिवाइन ह्यूमन बीइंग, मतलब परम पिता परमेश्वर की आप संतान हो। जब जो क्वालिटीज़ उनके अंदर है दोस्तों, वही सेम क्वालिटीज़ आपके अंदर है। यहाँ पे भरमार पैसा है, भरमार प्रेम है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी करियर है, अच्छी सर्विसेज हैं यूनिवर्स की, आप उनसे लेके आप ह्यूमंस को, है ना, आप ह्यूमन एंजल्स हो यार, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, अपनी उम्मीदों को नहीं तोड़ना है, फिर से खड़े उठिए और फिर से सोचिए कि आप क्या कर सकते हो। जो गया वो गया, अब क्या कर सकते हो, अब नया शुरुआत कीजिए। अपने दिमाग पर, अपने दिल पर गौर फरमाइए, दिमाग क्या चाह रहा है, दिल क्या चाह रहा है, और एक्चुअल आपकी इच्छा क्या है। यहाँ पर दोस्तों 32 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी इच्छा का, तीनों का एकीकार होना, एक लय में चलना ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर की दुनिया में जो चले वो बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट करे। आप लोग जानते हो कि जो अंदर चल रहा होता है वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े हमारे महान मेंटोर रहे हैं, हमारे टीचर्स रहे हैं, हमारे गुरुज रहे हैं, उन्होंने एक ही चीज़ कही है, आप जो हो आपको पूरा वर्ल्ड वही दिखाएगा,
है ना। इस चीज़ पे गौर फरमाइए। आपको यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में रह के आपको ये सोचना है कि बीता कल मेरा पास्ट था, आने वाला कल मेरा भविष्य है, और वर्तमान एक ऐसा क्षण है जहाँ मैं जो बीज डालूँगा ये वही मेरे को आगे मिलने वाला है। चाहे आप आम का पेड़ लगाओगे तो आपको आम के फल मिलेंगे, और आप अगर सेब का फल लगाओगे तो आपको सेब खाने को मिलेंगे, है ना। तो आप कंप्लीटली योर चॉइस, आप कौन सा वाला ट्री लगाना चाहते हो। ओके, पास्ट को अब रिमाइंड मत कीजिए क्योंकि वो जा चुका है। वो लेसन थे, बिलीव नहीं कर पा रहे थे खुद पे, और अब ज़िंदगी ऐसे मोड पे आ चुकी है दोस्तों कि आप खुद परेशान हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, और ज़िंदगी आपको मजबूर कर रही है गहराई में उतरने के लिए और अपने उन सपनों को जीने के लिए जो कभी पीछे कल में आपने छोड़ दिए थे। अब नए सपने हैं, और कुछ लोगों के वो पुराने सपने भी आज भी जिंदा हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो। आपको अंदर से आत्मा चीख चीख के चिल्ला के बोल रही है कि भाई मुझे सुन लो, एक बार फिर उठो और फिर खड़े हो, अपने लिए जियो, अपने लिए समय निकालो, है ना। तो आने वाले समय में आपकी किस्मत आपको जो लेकर जा रही है वो है, आप जानोगे अपनी पावर्स को, क्योंकि आपकी किस्मत, आपकी इच्छाएं आपको अभी तक सर्व इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आप बहुत ही लोअर डायमेंशन से सोच रहे थे। ठीक है, अब आप अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लोगे और आप खुद अपने लिए जीना शुरू करोगे। कोई रिश्ता नहीं छोड़ना है, कोई जिम्मेदारी नहीं पीछे छोड़नी है। आपको सिर्फ सब ड्यूटीज़ करने के बाद में खुद से क्वेश्चन करना है हर दिन, मैं क्या चाहता या चाहती हूँ, मेरी खुशी किस में है, पहली चीज़। दूसरा ये कि मेरी ज़िंदगी से मैं क्या चाहता हूँ। आप जब बार बार करोगे, आप जब दिल से इस चीज़ का सवाल करोगे, आपको पता है यूनिवर्स आपको हेल्प करनी शुरू करेंगे, आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको बस ओपन रहना है दोस्तों, ठीक है। पास्ट में जो हुआ दोस्तों उसे जाने दीजिए, सरेंडर मोड में आइए, जो चाहते हो उसे एक्सेप्ट कीजिए, उनके लिए आगे बढ़िए, पूरी कायनात मदद करेगी। को क्रिएटर, देखिए मैंने अभी तक उसी की बात कर रही थी। जो भी ब्लॉग्स है दोस्तों हटाइए, आने वाले टाइम में आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हो। ऑप्शन नंबर 1, समझ जाइए इन चीज़ों को। जब तक चीज़ें सही ट्रैक पे नहीं आएंगी, जब तक आपको क्रिएटर की भूमिका में नहीं आ जाते, जब तक आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं शुरू करते, जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि हु यू आर, आप कितने पावरफुल हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास्ट में हुई, आपने इतना सब झेला, आपने अपनी रातों की नींदों को बेकार किया, रोए हो, दिल टूटा है, जो भी कारण था, जिस भी वजह से, मतलब बस इतना ही था दोस्तों। आपकी किस्मत आपको ये बताना चाहती है कि आप किसी से कम नहीं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठिए, खड़े होइए, विश्वास कीजिए, और परम सत्ता पे आप मिलकर उनके साथ काम कीजिए, उन्हें सरेंडर कीजिए। चलिए टैरो से देखते हैं दोस्तों। मैंने कार्ड ही उल्टा पकड़ लिया है, एक मिनट। 4 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों ने पास्ट में, है ना। आपको ऐसा लगता है, आपका अंदर से आवाज़ें आती हैं कि काश मैंने एक्शन ले लिया होता, काश मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया होता, काश मैंने वो चीज़ मान ली होती या सुन ली होती, ऐसी कुछ चीज़ें। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पूरी कायनात आपको मिल सकती है, लेकिन बस रास्ता नज़र नहीं आता कैसे वाला सवाल होता है। आपको महसूस होता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, आपको महसूस होता है कि आपकी किस्मत में सब कुछ है, लेकिन सम ब्लॉक्स है, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस और ऐसी कुछ बाधाएं हैं जो आपको आपके सपनों तक या आपके अबंडेंस तक आपको पहुंचने नहीं देती। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है। दोस्तों आने वाले टाइम में आपकी जो किस्मत है, जो आपकी डेस्टिनी, आपका मुकद्दर है, आपको
को क्रिएटर की भूमिका में लेके जा रहे हैं दोस्तों। एक टाइम ऐसा आएगा, जो भी चीज़ें हैं आज आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, आप अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हो, आप अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर देते हो, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी घटने वाली हैं दोस्तों, आपको वो आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत आपको मजबूर कर देगी कि आप डू एंड डाई सिचुएशन में आए। और वहाँ जब आपको चारों तरफ से कुछ चीज़ भी ना दिखाई देगी, तब आप अपने लिए स्वयं के लिए स्टैंड लोगे। जब आपकी आत्मा बोलेगी इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हुआ, अब नहीं, वो क्षण जब आपको रियलाइज़ होगा, वहीं से आपकी एक ऐसी नई लाइफ स्टार्ट होगी। नई लाइफ स्टार्ट होगी कहा मैंने, मतलब आपका माइंडसेट ऐसा होता चला जाएगा, क्योंकि सबसे पहला बदलाव आपके दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी विजडम में आएगा कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। ये होकर रहेगा, आप इसे रोक नहीं सकते दोस्तों। तो यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए दोस्तों। आपके ज़िंदगी, आपकी किस्मत में पैसा भी है, अच्छी से अच्छी आपको जो भी आपकी इच्छा है, मटेरियल चीज़ें हैं, चाहे वो घर हो, कार हो, लग्जरियस लाइफ जीना हो, या कुछ भी, सबके अपने अपने शौक़ होते हैं ना, अपनी अपनी डिज़ायर्स होती हैं। हर चीज़ आपके पास हो सकती है दोस्तों। 4 ऑफ पेंटिकल से एक लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हो दोस्तों। इतना पैसा हो आपके पास आ सकता है जितना आपने कभी सोचा ना हो, लेकिन आपको उसको क्रिएट कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, अगर किस्मत के भरोसे अगर किस्मत देती तो कितना देती, इतना देती, इतना या फिर इतना। लेकिन जब आप खुद पैसा बनाने की मशीन बन जाते हो, खुद आप अच्छे रिश्तों की एक मशीन बन जाते हो, वहाँ एक स्टार्टिंग में डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ती है। एक टाइम दोस्तों ऐसा आता है, वहाँ आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, जब आप को क्रिएटर में आ जाते हो, गॉड कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, प्योर कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, अपनी चेतना को इतना ऊपर कर लेते हो, जब आपको पता चल जाता है आप और ईश्वर दोनों एक हैं, ना आप उनसे अलग हैं, ना वो आपसे अलग है। आप बस इस पृथ्वी पे खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी कैसे जिया जा सकता है। एक इंसान होने के नाते आपका सबसे पहला कर्तव्य है। तो अपने लिए स्टैंड लो दोस्तों, अपने लिए अपनी खुशियों को जीना शुरू करो, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो, को क्रिएटर की भूमिका में आओ। जब आपको समझ आएगा यस मेरा माइंडसेट ही सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ा खजाना है। आपको बदलाव कहाँ लाना है दोस्तों? कुछ लोग होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। करना आपको अंदर है, अपने माइंडसेट पे, अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे, अपने एक्शंस पे। पैसा कमाना चाहते हो, पैसा मतलब एक लग्जरियस लाइफ चाहते हो, पैसों से भरी, सम्मान चाहते हो और अच्छे रिश्ते चाहते हो, तो दोस्तों जो भी एरिया को सोच के आप आज इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल कीजिए। कोई रिश्ते के लिए सोच सकता है, कोई करियर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी आज की टाइम लाइन में, प्रेजेंट मोमेंट में, किसी के लिए मनी और किसी के लिए हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए सब कुछ हो सकता है एक साथ। तो आप सोचिए कि उन सब सारी चीज़ों को लेकर आपके मन में कैसी धारणाएं हैं, कैसे विश्वास है। बिलीव आपके नेगेटिव हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक सोच होती है कि पैसों को लेके, है ना, कि अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो टेंशन भी बहुत होगी, अमीरों के तो बहुत ही चोचले होते हैं, राइट, ऐसे एक सेंटेंस होते हैं। मेरी एक आंटी हैं वो बहुत बोलती हैं सेंटेंस, ठीक है, तो इसलिए मेरे दिमाग में तो मैंने वो एग्जांपल के तौर पे। रईस जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही बिगड़े हुए होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे ही अगर थॉट हमारे ऐसे विचार रहेंगे तो पैसा वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है, एक पवित्र ऊर्जा है, तो वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए थोड़ी ना आपके पास आएगी। सोचिए ना, अगर आप ये सोचोगे कि पैसा बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, पैसा, हाँ, पैसों से हम अपनी तो हम इच्छाएं पूरी करते ही करते हैं, अपनों की भी करते हैं एंड सोसाइटी के लिए भी हम कुछ बेहतर करते हैं। पैसा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसों से हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, दूसरों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, है ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं पैसों के साथ में, हम मदद कर सकते हैं डिफरेंट वे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके थॉट हैं, हेल्थ को लेके हो, वेल्थ को, मनी को, रिलेशनशिप को, उसको चेक कीजिए, वहाँ काम कीजिए, अबंडेंट वाली चीज़ें लगे। पहला क्रिएशन हमेशा दिमाग में होता है दोस्तों, यस, उसके बाद हम फिजिकल एक्शंस लेते हैं। तो को क्रिएटर कहाँ बनना है? पहले अपने दिमाग को चेक कीजिए, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने एक्शंस को, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको को क्रिएटर बनना है, आप जो कि भूल चुके हो, क्योंकि आपको फिर से अपने लिए स्टैंड लेना है दोस्तों। एंड आप देखोगे धीरे धीरे आपकी लाइफ क्लियर होती चली जाएगी, आपके इंटेंशंस, आपको क्या चाहिए वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। एंड आपको आपको बिलीव करना है दोस्तों खुद के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर। आप ही हो जो अपनी किस्मत के आड़े खड़े हो दोस्तों। आप रिवर्स में काम कर रहे हो, अपनी किस्मत के अगेंस्ट में बिलीव नहीं कर पाते हो अच्छी चीज़ों के लिए। बिलीव ही नहीं होता है कि कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। आज मैं कहूँ कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे, क्या सच में अच्छा होगा, क्या ये सच में पॉसिबल है? फिर बोलेंगे पता नहीं होगा भी या नहीं, हाँ शायद मेरे लिए नहीं है, ऐसे। तो यहाँ पर आप खुद के लिए बिलीव नहीं कर पाते हो अच्छे अच्छे से अच्छा, ठीक है। उसको उसके लिए कहा जा रहा है प्लीज़ बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर ड्रीम्स, बिलीव योर हैप्पीली लाइफ, लग्जरियस लाइफ, प्लीज़। ठीक है, आपको ये करना है। आपकी आने वाले टाइम में आपकी किस्मत आपको लेकर जा रही है एक ऐसी दिशा में जहाँ पर आप मजबूर हो जाओगे अपने लिए खड़ा होने के लिए, अपनी खुशियों को जीने के लिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं और जो चीज़ आपको पता है कि ये इंसान, ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उसको लिटरली बोलोगे प्लीज़ इनफ। फिर वहाँ आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे और अपनी खुशियों के पीछे भागोगे। अभी तक आप सेक्रीफाइस करते आए हो दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो आज थीम था इस रीडिंग का कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है या फिर आपकी किस्मत में क्या लिखा है दोस्तों। तो आपकी किस्मत जो है, आपका जो मुकद्दर है, वो आपको एक गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पर आप ही क्रिएटर होंगे दोस्तों। आप अपनी पावर में बैक आएंगे और आप जैसी ज़िंदगी चाहते हो आप उसको क्रिएट करोगे, क्योंकि ये आपकी किस्मत में लिखा है। आप इसे भाग नहीं सकते, इसे मुंह मोड़ नहीं सकते। तो बेहतर है सरेंडर कर दीजिए खुद को और ये देखिए कि कैसे को क्रिएट किया जाता है, कैसे को एक क्रिएटर की भूमिका में कैसे आया जाता है, उसके बारे में थोड़ी स्टडी कीजिए। और यूट्यूब आप लोग सभी चलाते हो, गूगल है, आप थोड़ी स्टडी करिए कि इसका मतलब क्या है क्रिएट करना, गॉड कॉन्शियसनेस। आपको वहाँ से मदद मिलेगी दोस्तों, सीरियसली बता रही हूँ। आप वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन लीजिए, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी दोस्तों। तो आप आने वाले टाइम में को क्रिएट करने वाले हो अपनी ज़िंदगी को क्रिएट मीन्स आप अपनी ज़िंदगी को एक फिर से अपनी इच्छा के अनुसार आप निर्माण करोगे। अब तक जो नहीं हुआ अब करोगे आगे, ओके। तो इस चीज़ पे गौर फरमाइएगा और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी भी इस रीडिंग से अगर मदद मिली हो तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत हो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो दोस्तों तो कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें, ठीक है। और आप यहाँ पर पूरे बिलीफ के साथ, फेथ के साथ कमेंट करोगे यस आई एम क्रिएटर, ओके, आई एम क्रिएटर। मैं अपनी ज़िंदगी का स्वयं क्रिएटर हूँ, मैं निर्माता हूँ। और जो भी आपको पसंद हो पूरे बिलीव के साथ। और एंजल नंबर टाइप करोगे 1111, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब किया है आपने तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हों दोस्तों उस पर अमल कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में और बेहतर ज़िंदगी का निर्माण कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए दोस्तों, फिर आप बड़ी चीज़ों के लिए क्लेम करना शुरू करोगे। ये जो एनर्जी है को क्रिएटर की, कोई मामूली एनर्जी नहीं है दोस्तों। अगर आप इस एनर्जी में आ गए कोई भी खुशियाँ आपसे दूर नहीं भागेंगी, क्योंकि आप खुद ऐसे मैग्नेट बन जाओगे, को क्रिएट करने वाले एक ऐसी कुंजी बन जाओगे, चीज़ें अपने आप गो विद द फ्लो में होंगी। पैसा, रिश्ते, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, हर चीज़ आपके पास होगी। क्रिएटर हो भाई, क्योंकि क्रिएट करने वाला तो क्रिएट पूरे टाइम किसी भी पल कर सकता है, उसको मैटर नहीं करती हैं कि सिचुएशंस क्या हैं। तो को क्रिएटर की भूमिका में आना है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपकी राशि ये है और आपने एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स को आपने चूज़ किया था कार्ड नंबर 27, तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है।
देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी किस्मत आपको क्या सर्व करने वाली है आने वाले टाइम में। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में ऑप्शन नंबर 2 की किस्मत में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, ले लेते हैं जंपिंग कार्ड से। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों फॉलो द वाइट रैबिट। आपके लाइफ की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर 2 आपकी किस्मत कहाँ लेके जा रही है। थोड़ी सी पास्ट की बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर इसमें आपके मैसेजेस रेजोनेट करें तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग कंटिन्यू करनी है, और जिनके लिए मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो आपको नेक्स्ट रीडिंग का वेट करना है। ठीक है, जनरल रीडिंग है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2, आपके ज़िंदगी में ना ऐसे ऐसे चैलेंजेस आए हैं जिसे शब्दों में ना बयां करना मुश्किल है। बहुत से टाइम ऐसे थे जहाँ जो मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उनकी अलग अलग चॉइसेस, अलग अलग उनकी इच्छाएं हो सकती हैं। किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप जिस भी इंटेंशन को मन में रख के, दिल में रख कर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपको वहाँ अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में जो भी आप चाहते थे, आप जैसी ज़िंदगी कह लीजिए, जैसी आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके लिए बहुत मायने रखती थी, तो आपको उस वजह से आप अपने ज़िंदगी में ना टूटे हो दोस्तों। ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपने लाइफ में फेस करे हैं, आपको कई बार ऐसा लगा दोस्तों गिव अप कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता। सिचुएशन ने इस कदर आपको ला के खड़ा कर दिया जहाँ पे आपको ऐसा लगता था अब तो सब खत्म है, कंप्लीट सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और दुनिया आपको मतलब आपके अपने, आपके फ्रेंड, तुम्हें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपना सपना यहीं छोड़ देना चाहिए। ये रिश्ता हो सकता है किसी के लिए दोस्तों, कोई ऐसा रिश्ता। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे वाइब आ रही है ट्विन फ्लेम्स की, है ना। तो यहाँ पे कोई है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, डेफिनेटली कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लिए, जो व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट रखता था। ठीक है, आपने आज की डेट में भी अपने उस पार्टनर के ऊपर गिव अप नहीं किया है। आप अच्छे की उम्मीद कर रहे हो, कुछ मैजिक होने की उम्मीद कर रहे हो, कुछ अच्छा होने की। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस रिश्ते में आपने कई बार एंडिंग्स देखी है, कई बार आपने हार का सामना किया है, पर फिर भी आपने हार नहीं मानी। ज़बरदस्त। अगर दूसरे टर्म में बात करूं, आपकी कोई ऐसी दिली इच्छा है दोस्तों, परिस्थितियां आपको बार बार आपको ये जवाब दे रही हैं कि तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, तुम हार मान लो। लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसी इच्छाएं हैं दोस्तों, आपने हार मानना तो आपके ब्लड लाइन में है ही नहीं, आप हार मानने वाले में से हो नहीं। आप बहुत पक्के और मजबूत लोग हो। आप थोड़ी कल्पनावादी लोग हो सकते हो, भावनात्मक रूप से आप ज़्यादा ऑपरेट होने वाले व्यक्ति हो सकते हो, आपके दूसरों के इमोशन की कदर करने वाले व्यक्ति हो सकते हो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना और उनसे अच्छे की उम्मीद करने वाले व्यक्ति हो सकते हो। हालांकि आप करते तो सबके लिए अच्छा हो, लेकिन रिटर्न में आपको उतना नहीं मिलता, जिसकी वजह से कई टाइम आपको बहुत तकलीफ भी होती है कि मैंने तो इतना अच्छा सोचा था, ये इतनी अच्छी इंटेंशन से किया था, पर हमेशा आपको नेगेटिवली थोड़ा सा ले लिया जाता है, जिसकी वजह से आपको हर्ट भी होता है ना दोस्तों। तो पास्ट की बात कर रही थी मैं दोस्तों, थोड़ी सी खो गई थी मैं आपके पास्ट में। खैर, तो आपके पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों जो कि आपको बार बार गिव अप करने वाली सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, लेकिन आप इतने मजबूत इंसान हो। ऑप्शन नंबर 2, आपने कभी हार नहीं मानी, आप मजबूती से जितनी बार चैलेंजेस आए आप और मजबूत होते चले गए। आपको ईश्वर का सपोर्ट हमेशा मिला है दोस्तों, एज अ गाइडेंस। आपको मदद मिलती चलेगी, कभी किसी व्यक्ति ने आपकी मदद कर दी किसी क्वेश्चन को लेके, या आपने स्वयं खुद की मदद करी। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इनर वर्क आपने ये सब किया है, चाहे वो यूट्यूब से देख के किया हो, चाहे आपने गूगल से सर्च मार किया, कोई बुक पढ़ के, नो मैटर व्हाट।
आपने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया चीज़ों को, क्योंकि आप सपनों पे गिव अप करने वाले लोग तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हो। आप चीज़ों को जल्दी से छोड़ते भी नहीं। मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड की वाइब आ रही है दोस्तों। आप एक ऐसे किंग एंड क्वींस हो, आप जल्दी से गिव अप नहीं करते हो। आपके लिए इक्वली फेम भी उतना ही मैटर करता है थोड़ा सा। चीज़ें आप जब करते हो तो हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर फेम चाहिए, सम्मान, थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट के हकदार काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग एटलीस्ट इसे अप्रिशिएट तो करें, राइट। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ठीक है। और आपको भी दिल से ना, दूसरा अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके छोटी छोटी सी चीज़ें भले आपके लिए की हो, उसको दिल खोल के अप्रिशिएट करना चाहिए। करते हो तो बहुत अच्छी बात है। कौन है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ पर आपकी तारीफ़ करने के लायक तो आप डेफिनेटली हो दोस्तों। आपने कभी हार नहीं मानी, आप हमेशा डटे रहे, आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आपने बहुत टाइम दोस्तों अपने इमोशन को काफ़ी अच्छे से इंटरटेन किया है। रोए हो, निराश हुए हो, कई सालें आपकी ऐसी चली कि क्या करूं, छोड़ दूं या आगे बढ़ूं चीज़ों को, अपने सपनों को, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। पर्टिकुलर कोई भी इच्छा जो आपके मन में है, जिसे सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपकी किस्मत ने हमेशा आपको दो राह पे रखा, करो मरो, यहीं रुक जाओ या आगे बढ़ जाओ, पकड़ के रखो या छोड़ दो, हमेशा। बट आपने हमेशा अपने दिल की सुनी, आपने हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनी। यहाँ पे आप लोग अपने दिल की सुनने वाले लोग हो। आपको समाज के बनाए नियम से और कानून कायदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दिल की सुनते हो, आपका दिल क्या कह रहा है। आप दिमाग से ज़्यादा दिल को महत्व देते हो दोस्तों। और इसी वजह से आपने बहुत सी ऐसी चीज़ है दोस्तों, आपने काफ़ी टाइम अपनी लाइफ में बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आप मिसयूज़ करते हो अपने टाइम का। आप बहुत अच्छा कर सकते हो दोस्तों, लेकिन आप करते नहीं हो। अभी भी किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, अगर आप किसी चीज़ के लिए वेटिंग जोन में हो तो। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग हैं किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, और वो चीज़ डिपेंड करती है यूनिवर्स के एक्शन पे। और कभी कभार आपकी एनर्जी वहाँ स्टक हो जाती है कि बहुत लंबे समय से आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो, और आपकी पूरी दुनिया उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इच्छा ने बदल के रख दी। आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। आपने जैसा चाहा उसका 1% भी वैसा नहीं हुआ। जो नहीं चाहते थे वो भर भर के हुआ आपकी लाइफ में। आज प्रेजेंट में अगर आप खड़े होकर पास्ट देखोगे ना, आप 100% इस चीज़ से एग्री करोगे। आपके डर पूरे सच हुए हैं, नो डाउट। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये हो गया तो क्या होगा, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मेरी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, कहीं मेरी हेल्थ ख़राब ना हो जाए, कहीं ये छोड़ के ना चला जाए मुझे। एंड वैसा ही हुआ है ना। 100% है दोस्तों। यहाँ पे आपकी नकारात्मकता आपके जीवन का पास्ट है, और वो पूरी तरह सच हुआ है। आपका जो अब सकारात्मक दृष्टिकोण से जो आपने बनाना शुरू किया पास्ट में, जब आपने खुद को हील करना, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, आपने अपनी खुशियों का, वाइट रैबिट मीन्स अपनी इंट्यूशन, आपने अपने दिल को, अपनी आत्मा को सुन के जो अपने ऊपर काम किया, इनर वर्क किया, आपने होमवर्क किया अपने ऊपर दोस्तों, आने वाले टाइम में आप वो रिसीव करने वाले हो। कभी कभार दोस्तों आपको ना, मतलब कैसे, गुस्सा का भी सामना, आपको कभी कभार ना बहुत गुस्सा आता है ना। एंगर बहुत आता है, और ये एंगर बस उस चीज़ के लिए है जो आपने इनर वर्क किया है दोस्तों। उसकी मोमेंटम आपको दिखाई नहीं दे रही है लाइफ में। मैं थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहूँगी इसको। आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि आगे नेक्स्ट क्या, उस वजह से आपको बहुत गुस्सा आता है। आपको जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाह रहे हो, वो टाइम टेकिंग है, टाइम ले रही है, और तो वो चीज़ आपको यहाँ तकलीफ़ दे रहा है। आपकी किस्मत आपको यहाँ पर एंगर इश्यूज़ को फेस करवा रही है। आपको गुस्से को थोड़ा इस पर काम कीजिए। एंगर की जगह पीस को लेके आइए और सोचिए कि वो एक आखिरी पजल क्या है, वो हिस्सा क्या है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है और जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जैसी चीज़ें आप गिफ्ट्स को
डिज़र्व करते हो, चाहते हो, वो आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कहाँ आप ऐसी गलती कर रहे हो, है ना? ये पूछिए अपने आप से। देखिए यहाँ पे मुझे कार्ड मिला है, शाइन ब्राइट लाइक अ कैंडल, यू विल मेक इट थ्रू दिस। देखिए यहाँ पर आपको जो करना है वो ये है, कीपिंग अप। अपने आप को ऊपर उठाइए दोस्तों, अपने आप को ऊपर उठाइए। जो चीज़ अभी तक नहीं हुई थी, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आपका धैर्य आजमा रही थी, आपकी किस्मत, यूनिवर्स। आने वाले टाइम में जो आपकी किस्मत में जो होने वाला है दोस्तों, आप बहुत खिलने वाले हो, बहुत प्रकाश की तरह चमकने वाले हो, नो डाउट दोस्तों, यकीन मानिए। आप उजाला बनने वाले हो दोस्तों। आपने जो कुछ भी अपने बीते कल में सीखा और आज भी आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप हायर वाइब्रेशन में रहना सीख रहे हो। और कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं अपने ऊपर, है ना? तो आप लोग आने वाले टाइम में लोगों को उनकी लोअर डायमेंशन, उनकी गलत सोच से उभारने वाले हो। आप प्रकाश बनने वाले हो दोस्तों। आपका प्रेजेंस ही उनके लाइफ का उजाला है, उनकी लाइफ का जवाब है, आपका खुद का एक्सपीरियंस। वेरी गुड। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ये कार्ड मुझे मिला था ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए। इस कार्ड में ही वो वाक्य, मतलब वो डिफाइन कर दी गई है जो यहाँ पे मुझे मिली इस कार्ड से। गुस्से को थोड़ा अभी अपने आप को शांत कीजिए, पीस में लेके आइए। एंड यहाँ पर दोस्तों अपनी लाइट, यहाँ पे स्टार सीड्स हैं। यहाँ पे आप इस पृथ्वी पे आपका जो जन्म हुआ है मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर इसे आप बेकार ना जाने दीजिए। कृपया खुद पे ध्यान दीजिए। आपने जो, क्योंकि यही वो गोल्डन टाइम है दोस्तों, आपके अनुभवों को आप एक मास्टरपीस में बदल सकते हो। आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ों को आप एक ग्रेटनेस में बदल सकते हो, एक ग्रेटफुल चीज़ों में आप बदल सकते हो। आप अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और काम करके खुद पे उसे एक फिनिशिंग टच देकर आप दूसरों की लाइफ के एडवाइज़र बन सकते हो, गाइड कर सकते हो। आप टैरो सीख सकते हो अगर आपको इस तरीके की चीज़ें, टूल्स पसंद हैं, प्रिडिक्शंस करना, दूसरों की हेल्प करना। और नहीं भी है तो आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आप एक प्रकाश बनने जा रहे हो दोस्तों, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। आप हीलिंग सीख सकते हो और सीखेंगे कुछ लोग डेफिनेटली। हैंड फाओ देखो दोस्तों, एक्चुअली बात करते करते ना, मतलब मैसेजेस देते देते मेरा ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पर मुझे बिलोंग टू योर ओन ड्रीम्स, क्रिएट योर ओन लाइफ। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर एक ऐसे मुकाम पे आ चुके हो, आपको गुस्से को तो लिटरली बाय बाय बोल दीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल भी कभी सेफ नहीं है, कभी भी आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप पीस में रहने वाले लोग हो। शांति में, जितने शांति के माहौल में अगर जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपने दिमाग को रखोगे, उतना ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी क्रिएट करोगे, क्योंकि आपका समय आ चुका है फॉर द क्रिएटिंग कंडीशंस में। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने लाइट वाली जो साइट है, प्रकाश का जो हिस्सा है, आपको उसके अंदर टैप इन करना पड़ेगा। ये कंडीशन एक अच्छी ज़िंदगी को आपको निर्माण करने के लिए अपनी ब्राइट साइड से आप जुड़िए, अपने लव, अपनी पीस, अपने लव से जुड़िए। आपके अंदर जो अनकंडीशनल प्रेम का प्रभाव है ना, आपका जो लव है, आपका जो पीस है, आपका जो जॉय है, उसके साथ कनेक्ट हुई है। ये एंगर आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकता है दोस्तों। प्लीज़ ये यहाँ पे ट्रिगर ना होइए। अब यहाँ पर समय आ चुका है, आपकी किस्मत आपको अब यहाँ पे हेल्प करेगी। आप अपनी पसंद की चीज़ों को निर्माण करें और अपनी जो भी एक्सपीरियंस है दूसरों के साथ शेयर करें। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं फॉर योर पास्ट ओन लाइफ। आपके जो पास्ट के जो ट्रॉमास रहे हैं, पास्ट के जो भी तकलीफ़ें, दुख आपने सहे हैं, आप उन सारे एक्सपीरियंसेस और जो कुछ भी आपने अपने लिए किया, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं। जब कोई दुखी आत्मा आपके सामने आती भी होगी ना, जो लोग अपने आप को हील कर चुके हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आपको सच में उन्हें देख के आपको ऐसा दिल करता
करता है कि आप उन्हें बताएं कि भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप लोअर डायमेंशन, लोअर इमोशन को एंटरटेन मत करें, आप ऐसा करें वैसा करें। हालांकि अभी वो आपको इतना महत्व नहीं देते, उल्टा आपको दो बात और सुना देते होंगे या फिर कुछ ना कुछ आपके पीछे कुछ ना कुछ बकवास करते होंगे, बट आपका जो अंदर से जो एकदम प्योर भावना निकल कर आती है, फीलिंग निकल कर आती है, उनकी मदद करना। जो आपने सहा वो उन्हें ना सहना पड़े, वो अपना टाइम बर्बाद ना करें लोअर डायमेंशंस में रह के, लोअर फ्रिक्वेंसीज में रह के, है ना। अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों, यहाँ पर आप अपने पॉजिटिव हिस्से से जुड़िए। आपके लिए अब वो समय आ चुका है अपनी ज़िंदगी का स्वयं निर्माण करने का। अब सोचने का समय जा चुका है दोस्तों। अब और कितना सोचोगे, पूरी ज़िंदगी सोचते रहे हो। जो आपने सोचा, आपने अपने हिसाब से कुछ लोगों ने हेल्प ली होगी, कोचेस की या फिर हीलर्स की। कुछ बहुत से लोग यहाँ पर उन्होंने खुद स्वयं होमवर्क किया है, स्वयं इनर वर्क किया है, जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके पास थी उस तरीके से। तो दोस्तों अब समय है अपने, आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है अपनी तकलीफ़ों को सहकर, अपनी तकलीफ़ों से निकल कर अब अपने जीवन पे प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए दोस्तों। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी लाइफ के प्रति जॉय में रहकर अपने लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, लाइफ के प्रति आप एक्साइटमेंट में रहिए। नेक्स्ट क्या अनफोल्ड हो रहा है, हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है। आपका काम है क्रिएट करना। क्रिएट करना मीन्स पहला क्रिएट कहाँ होता है, माइंड में। पहले क्लियर करिए कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। मनी, अगर मनी है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, किसी के लिए करियर है, किसी के लिए जॉब है, किसी के लिए हेल्थ है, किसी के लिए वेल्थ है। क्या चाहते हो, क्लियर इंटेंशन बताइए यूनिवर्स को। कब तक चाहिए, कितना चाहिए, सारी क्लियरिटी एक पेपर में उतारिए, रजिस्टर कीजिए उसे कि क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कब तक चाहिए, ठीक है। और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। नो प्लेस लाइक होम। दोस्तों आप लोगों को बाहरी दुनिया राज नहीं आती, आपको अच्छी नहीं लगती। आप जब अपने अंदर अपने साथ बैठते हो, आपको तभी पीस आता है। आपको यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में उनसे बातें करना अच्छा लगता है ना। अब समय आ चुका है दोस्तों, अगेन एक और मैसेज मुझे सेम मिला है। अब आपका टाइम आ चुका है दोस्तों। निकलिए बाहर अपने अंधेरे से, अपनी प्रकाश से जुड़िए। आप स्वयं एक लाइट हो दोस्तों। अपनी लाइट साइड को देखिए, अपने प्रकाश को देखिए और क्रिएट करिए अपनी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो। अच्छे से जितना उम्दा, जितना बेहतरीन, जितना उच्चतम लेवल की ज़िंदगी सोच सकते हो दोस्तों, सोचिए। सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करेगा। आपने अपने हिस्से का काम कर दिया है दोस्तों। बस आपको ऊंचे से ऊंचा सोचना है दोस्तों, अच्छा सोचना है। भलाई से भलाई होनी चाहिए उस सोच के अंदर, आपकी खुद की, आपके अपनों की और सामाजिक तौर पे भी, है ना। किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे आपके कोई भी एक्शन से, ठीक है। एंड पीसफुली, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा एंगर को रिप्लेस करके शांति को अपनाइए दोस्तों। और ईश्वर पे भरोसा करना सीखिए, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पे भी थोड़ी सी तकलीफ़ है, आप सरेंडर करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत टाइम आपने ऐसा फेज देख लिया है दोस्तों कि आपको वहाँ पे स्वयं आपको सारी चीज़ें करनी पड़ी। कहीं कोई हेल्प नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही है, क्योंकि यूनिवर्स का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। क्योंकि वो वन टू मतलब फेस टू फेस आके कहते हैं, वो क्लियर नहीं करते चीज़ों को, है ना। तो वहाँ पे वो अलग तरीके से मदद पहुँचाते हैं। तो वो कभी कभार हमें समझ नहीं आती, बहुत लेट हो जाती है, हमारी सफरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो हम अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा लंबे समय तक ना विश्वास नहीं कर पाते, तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन नंबर 2 में ऐसे लोग हैं जो थोड़े ट्रस्ट इशू भी हैं, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा आपको और विश्वास होता है कि भाई, और इंतज़ार ही करना। मतलब कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं, क्या मुझे सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्या मेरी अच्छी ज़िंदगी मुझे कब अनफोल्ड होगी, है ना। ऐसा कोई किसी का सवाल है। तो दोस्तों उसके लिए कहा जा रहा है, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉजिटिव, अपने प्रकाश की साइड से आप पॉजिटिव, मतलब प्रकाश की साइड और ईश्वर के साथ आप अलाइनमेंट में रहोगे, शांति के साथ, आप उनके साथ जब मिलके जो भी आप क्रिएट करना चाहो वो आपको हेल्प करेंगे। आपकी किस्मत आपको एक को क्रिएटर की भूमिका में
टैप इन करने बोल रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी टैप इन कर चुके हो दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 वाले जो थे उनको तो अभी वो टैप इन मतलब को क्रिएटर के लिए उनको वो इनर वर्क होमवर्क सब करना है। आपने जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, आपने कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अपने ब्लॉक्स को जानिए, अपने प्रकाश से जुड़िए, अपने हायर सेल्फ से जुड़िए, ठीक है। आप इंटरनल वर्ल्ड में जाइए, आप देखिए कौन सी चीज़ आपको रोक रही है, वहाँ काम कीजिए। आपकी किस्मत आपको वहाँ लेकर जा रही है, क्योंकि वो किस्मत चाहती है आपसे क्रिएट योर ओन लाइफ। आपको अब कहा जा रहा है अपनी ज़िंदगी का निर्माण कीजिए, वो समय आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, जितनी अच्छी चीज़ें सोच सकते हो प्योरिटी के साथ में सोचिए, सारी मदद आपको दी जाएगी। चलिए टैरो से देखते हैं और क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल, पैसों की दिक्कत बहुत देखी है ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों ने। पैसों की वजह से आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, सेक्रीफाइसेस करने पड़े, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ा, लेकिन आप फिर भी आपने एक सुकून बना के रखा अपनी ज़िंदगी में, अपने अंदर, कि ठीक है एक दिन ईश्वर सब ठीक कर देंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखने वाले लोग हो आप लोग, कभी हार ना मानना। डेफिनेटली ज़िंदगी को परफेक्टली बैलेंस करना चाहते हैं आप लोग, ऐसी ज़िंदगी चाहते हो ऑप्शन नंबर 2, जो आप मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपके वो होना चाहिए जो आप चाहते हो। आपको पता है आप डिज़र्व करते हो सारी अच्छी चीज़ें। आपको पता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ बेहतर करना है तो आपको स्वयं आगे बढ़ना होगा, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 आप बहुत अच्छे से जानते हो इस चीज़ों को, है ना। आप आपका पूरा फोकस अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने में लगा हुआ है अभी, लेकिन आपको वही मैंने कहा था 9 ऑफ सॉर्ड से दोस्तों, अपनी किस्मत को लेके बड़े कंफ्यूज होते हो। कभी कभार यूनिवर्स पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। कब? पेशेंस, धैर्य यहाँ पे छूट रहा है लोगों का। ऑप्शन नंबर 2 जो भी ये देख रहे हैं, धैर्य की, पेशेंस की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से एंगर इशू होने शुरू हो जाते हैं, और जिस वजह से आप कभी कभार पास्ट में अटक जाते हो, ब्लेम करना शुरू कर देते हो खुद को, फिर ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हो, ये अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, आपका ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं वहाँ पे। तकलीफ़ वहाँ शुरू होती है जब लंबे समय तक आप वहाँ इंटरटेन करो नेगेटिव थॉट्स को, तो फिर क्या होता है, पॉजिटिव वहीं रुक जाता है, फिर नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी किस्मत आपके लिए वो लेकर आ रही है जो आपको चाहिए दोस्तों। एंडिंग्स है, जो भी आप यहाँ पे, जो भी आपको चाहिए था, कोई मोमेंट नहीं नज़र आ रहा था, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो पा रही थी, उसके बीच का जो भी ब्लॉक था, जो भी चैलेंज था, वो ख़त्म होगा डेफिनेटली। एंड आप अपनी ब्राइट साइड से आप जुड़ोगे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हो दोस्तों, नो डाउट। जो भी आपकी और आपकी अच्छी लाइफ के बीच में दोस्तों आ रहा है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से निर्माण करेंगे। बैलेंस डेफिनेटली आप लोगों के लिए आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं दोस्तों, आपकी जो हमारा जो रीडिंग का थीम था कि आपकी किस्मत में क्या होने वाला है दोस्तों, आपकी किस्मत में होने वाला ये है, जो भी चीज़ें, आपका जो लास्ट एक पज़ल था, एक हिस्सा था जो छूट रहा था, जो बैलेंस में नहीं आ रहा था, तो आपकी किस्मत सबसे पहले उस चीज़ को बैलेंस में लेकर आएगी, ठीक है। आपको कुछ आइडियाज़ आने वाले हैं, कुछ मैसेज आने वाला है, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, आपको वहाँ मोमेंटम देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ जहाँ आपको बिलीव होगा कि यस काम हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कुछ बेहतर होने वाला है, फिर वहाँ पर एक टावर मूवमेंट आएगा। ये टावर आपने खुद अट्रैक्ट किया है, डरने की बात नहीं है। ये जो टावर है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए ब्लेसिंग है, डरिएगा मत। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं जानती हूँ कि आपको कार्ड्स की नॉलेज है, आपके लिए ये ब्लेसिंग भरा हुआ है, जहाँ पर आप अपनी लोअर डायमेंशन को छोड़ के, आप एंगर इशू को छोड़ के, यानी क्लिक होगा। अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हमेशा इंट्यूटिव पर्सन हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो, ये बहुत अच्छी बात है। जो नहीं सुनता है तो प्लीज़ सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो ईश्वर से कनेक्टेड होती है, आपको वो मार्गदर्शन करती है। तो आपका टावर मूवमेंट है, वो टावर मूवमेंट आपको जो भी रोक रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर
एक्शन होगा। यस, यहाँ पे एक एक्शन होने वाला है, आपकी अच्छी ज़िंदगी का निर्माण कर सकें आप। अपने हर बंधन से आज़ाद होने वाले हो दोस्तों, जो भी चीज़ आपको रोक रही थी। बहुत अच्छी बात है। मुझे इसके आपके लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालने पड़े क्लियरिफिकेशन के लिए। दोस्तों, आपकी प्यार से भरी ज़िंदगी, आप जैसी ज़िंदगी चाहते हो बिल्कुल आपकी किस्मत आपको वो सर्व करेगी। बस आपको थोड़ा सा थोड़ा बैलेंस अपने इमोशंस को करना है। आपको अपने एंगर की जगह पीस को लेकर आप शांति और रिलैक्स होकर आराम से शांति से जो भी मैनिफेस्ट करोगे दोस्तों वो हो जाएगा। थोड़ा सा अपने एंगर पे काम कीजिए और धैर्य वाला जो एक चीज़ है, जो आप पेशेंस आपका जा रहा था, अपने धैर्य को फिर से बना के रखिए और हायर डायमेंशंस में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए चीज़ों का निर्माण करें। अच्छी लाइफ हो, अच्छे रिश्ते, हेल्थ, वेल्थ, मनी, फेम, जो भी चाहिए दोस्तों, मटेरियल कोई चीज़ हो सकती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, सब कुछ है आपके लिए। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रकाश की साइड से जुड़ना है। प्रकाश की साइड मतलब लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर। बिलीव कीजिए इन चीज़ों पे, आपका डेफिनेटली आपकी अच्छी ज़िंदगी, आपके मन के मुताबिक ज़िंदगी आपको प्राप्त 100% होगी। एंड आप लोग हीलर्स हो दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2, आप लोग हीलर्स हो और आप लोगों को आने वाले टाइम में सर्व करोगे। कोई इतने लेवल पे कर सकता है, कोई इतना, कोई ना, किसी का पर्पस बहुत बड़ा हो सकता है जो कई लोगों को कहते हैं हील करेगा। ठीक है, तो आप कितना आगे जाओगे ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिकॉज इस जनरल रीडिंग है। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर हीलर्स हो, आप स्पिरिचुअल गुरु बनोगे। ठीक है, चाहे आप अपने ही आसपास के लोगों की ज़िंदगी को संवारो, लेकिन ज़रूर संवारोगे। आप लोग इतने प्यारे इंसान हो, आप इतने, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के साफ़ हो। तो आप लोग के जो भी लाइफ के पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं दोस्तों, वो ब्लेसिंग आपने स्वयं चुना है कि आप लोगों को जितना हो सके आप उनकी मदद करोगे। आपकी जो सोल है ना, ये चाहती है ना। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को ब्लेसिंग बना के आप दूसरों की लाइफ को हील करने के लिए आगे बढ़ोगे। और जिन्होंने ये ऑप्शन, भले ही आप अपना करियर कुछ भी चूज़ कर लो, आप कोई भी जॉब करो, लेकिन आपका जो एक साइड है, आपकी जो सोल का एक साइड है, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा और आपको हमेशा उस एक दिशा में खींचेगा। तो आप अपना काम करेंगे। कोई, मैंने जैसे कि कहा, अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ का पर्पस है, लेकिन डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल्स गुरुज बनने वाले हो, है ना। आप एक अच्छे एडवाइज़र बनने वाले हो, तो उस पर काम कीजिए क्योंकि कई ज़िंदगियाँ आपके हाथों में है। खुद को बहुत ऊंचा उठाइए दोस्तों। और एक बहुत आप लोगों की ज़रूरत है एक्चुअली। अब आपके जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, आप लोगों की ज़िंदगी को संवारने का दम रखते हैं। तो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए, अपने लाइफ को एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। अपनी ज़िंदगी को जितनी बेहतर ज़िंदगी का निर्माण करोगे दोस्तों, उतने लोग आपसे ट्रिगर होंगे, ट्रिगर इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, और उतना वो आपसे प्रभावित होंगे। और जब उन्हें जो भी गाइड करोगे दोस्तों, वो सीधे उनके दिल को छुएगी। सबसे पहले आपका खुश होना ज़रूरी है। आपकी अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कीजिए अपने मन के मुताबिक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पीस में शांति से भरे मेडिटेशन कीजिए, मतलब पीस में रहना शुरू कीजिए। बाहर की परिस्थिति आपको ट्रिगर ना करें। लव, अपना अनकंडीशनल लव दुनिया को ऐसे ही निस्वार्थ भाव से आप उन तक पहुंचाते रहिए, जो कि आप हमेशा करते हो। अच्छी भावना रख के उनके लिए जो भी करना है, आप उनके लिए एक शुभ भावना के साथ कार्य करते हो, उनकी मदद करते हो। ऐसे ही मदद करते रहिए, ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। अब समय आ चुका है दोस्तों, है ना, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। अपने जो भी गिफ्ट आपने सीखे हैं, अपने लाइफ से लेसन्स लिए हैं, दूसरों को आपको सर्व करना है। तो अपने आप को ऊपर उठाइए दोस्तों। आज की रीडिंग इतनी ही। आपकी किस्मत आपको एक बेहतर दिशा में लेकर जा रही है। कई सारी जिंदगियों को आप संवारने वाले हो। तो आने वाले टाइम में आप ये करने वाले हो और अपने मन की, अपने पसंद की, अपनी जो भी आप डिज़ायर करते हो, आप उस ज़िंदगी का निर्माण करने वाले हो। ठीक है, तो आपको पता है कि आप निर्माण कर सकते हो, आपको क्रिएटर हो, ये आप लोग जानते हो। अब आपकी लाइफ क्रिएट होनी शुरू होगी। ऑप्शन नंबर 2।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। आपकी किस्मत आपको एक बहुत ही शानदार जगह पे लेकर जा रही है, जहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ईश्वर का साथ मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आपको ठीक है अपने ऊपर बिलीव करना है। सेकंड ये है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर लिया उनके लिए दिल से धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियोज़ आपको ऐसी ही गाइडेंस से भरी हुई मिल सकें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको कमेंट करना है, आई एम रेडी टू क्रिएट माई ओन लाइफ। आप एफर्मेशन लिख सकते हो, या फिर आई एम क्रिएटर, आई एम अ गॉड कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक क्रिएटर वाली भूमिका में टैप इन कर रहे हो बहुत ही जल्दी। कुछ लोग कर चुके होंगे और कुछ लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो अपने पसंद की एक पावरफुल कमेंट बॉक्स में आप एफर्मेशन लिखिए, ताकि खुद के लिए भी क्लेम करें और दूसरे जो पढ़ें उनकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स का शावरिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंजल नंबर टाइप करेंगे 3333। ठीक है, और जो भी आपको पसंद हो आप वो एफर्मेशन क्लेम कर सकते हो अपने लिए भी, और जो भी कमेंट पड़ेगा उनके लाइफ के लिए भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी हेल्थ को पहली प्राथमिकता देते हुए उस पर भी ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी का बेहतर तरीके से निर्माण कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।